हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, जेई, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिना देरी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन वे डेट कैन नॉट बी हर्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी चीज जो आप सुन नहीं सकते हैं, किसी तरह से बोला गया हो या कहा गया हो जो आप सुन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? क्या उसे लाउडली कहेंगे, साइलेंटली कहेंगे, क्लियरली कहेंगे या ओपनली कहेंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी साइलेंटली रहने वाला। साइलेंटली का मतलब होता है कोई भी चीज जो शांत हो, चुपचाप हो, जिसे आप सुन नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? साइलेंटली कहेंगे। वहीं और सारे ऑप्शन की बात करें, लाउडली मीन्स होता क्या है? कोई भी चीज जब जोर से बोली जाए या जोर से कही जाए उसे क्या कहेंगे? लाउडली कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इन अ लाउड वॉइस, कोई भी ऐसी चीज जो तेज आवाज में, जो तेज ध्वनि में बोली जाए। वही बात है क्लियरली मतलब क्या था? क्लियरली मतलब होता है कोई भी चीज कहना पर वो स्पष्ट रूप से कहना। कोई भी चीज को स्पष्ट रूप से कहना उसे क्या कहेंगे? क्लियरली कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इन अ इजी, कोई भी चीज जो है बहुत इजी वे में, टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज को बोलना जो कि इजी वे में बोलना जिससे कि कोई भी इंसान उस चीज को समझ ले। इन अ इजी वे टू अंडरस्टैंड। वही बात है ओपनली क्या था? ओपनली मतलब कोई भी चीज को बोलना पर एकदम बिना कुछ छुपाए बोलना। मतलब होता है ना, कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी थॉट्स को शेयर करने लगते हैं जो कि एकदम ओपनली करते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज छुपी नहीं, ना झूठ, ऐसा कुछ बोला नहीं जाता। तो इसे क्या कहेंगे? इसको बोल सकते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स। पब्लिकली, कोई भी चीज कोई भी चीज हम लोग ओपनली या एकदम फ्रिक्वेंटली बोले, बिना कुछ छुपाए, विदाउट हाइडिंग, उसे क्या कहेंगे? ओपनली कहेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन वे डेट शोज नो फियर। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी चीज को बोलना या कहना जो कि आपको दिखाता है कि आपके अंदर कोई भी फियर नहीं है, कोई भी आपके अंदर डर नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उसे टिमिडली कहेंगे, फियरलेसली कहेंगे, हेजिटेंटली कहेंगे या नर्वसली कहेंगे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, कोई भी चीज बिना डरे हुए कहना उसे फियरलेसली कहते हैं। फियरलेसली को आप हिंदी समझ सकते हैं निडर, कोई भी चीज बिना डरे। निडर का मतलब है बिना डरे कोई भी चीज को कहना या करना, उसे क्या कहेंगे? फियरलेसली कहेंगे। वही बात है टिमिडेटली। टिमिडेटली मतलब क्या होता है? कोई भी चीज डरपोक टाइप से करना। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, आप डरते हुए उस चीज को कर रहे हैं। टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो यहाँ पे यल वाई लगा दे तो एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया। तो टिमिडली मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज डरते हुए करना। इन अ साई, इन अ साई, साई मतलब शर्माते हुए, इन अ साई वे, और फियरफुल वे, कोई भी चीज को डरते हुए या फियरफुल वे मतलब उसको शर्माते हुए करना, उसे क्या कहेंगे? टिमिडेटली कहेंगे। वही बात है हेजिटेंटली। हेजिटेंटली मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को हिचकिचाते हुए कहना या करना, उसे क्या कहेंगे? हेजिटेंटली। यहाँ भी आप देख सकते हैं हेजिटेट बना है, ये जो वर्ड हेजिटेट से बना है। हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाते हुए। तो इसका क्या हो जाएगा? विथ हेजिटेशन, विथ हेजिटेशन, कोई भी चीज हेजिटेशन में बोलना, जो है आप हिचकिचाते हुए बोल रहे हैं, उसे क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं, आपके अंदर उतना ब्रेवनेस नहीं है, आप थोड़ा सा साइनेस दिखा रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा शर्मीले टाइप हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? हेजिटेंटली कहेंगे। वही नर्वसली भी सेम होता है, जब भी आप डरे होते हैं, जब भी आप डरे होते हैं, घबराए होते हैं, तो उस समय जो आप बोलते हैं या करते हैं वो क्या होता है? नर्वसली हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इन एन एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब होता है डरे हुए, एनेक्सियस। और टेंस वे, टेंस मतलब देखिए यहाँ पे भी होता है टेंस वे, मतलब कोई भी चीज आप, एनेक्सियस मतलब परेशान हो गए, उस परेशानी की वजह से कर रहे हैं, मतलब उसको करते करते आप परेशान हो गए। या टेंस, जो चीज आपके मतलब मेंटल हेल्थ को खराब है, टेंस मतलब टेंशन कर सकते हैं। तो कोई भी चीज आप टेंशन से कर रहे हैं या परेशान होकर, उसे क्या कहेंगे? नर्वसली कहेंगे। नर्वसली मतलब क्या है? घबराते हुए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ केयरफुल वे, कोई भी चीज को केयरफुल वे में करना, मतलब एकदम ध्यान पूर्वक करना, उस पे से ध्यान हटनी नहीं चाहिए, उसे क्या कहेंगे? उसे केयरलेसली कहेंगे, हेजिटली कहेंगे, मेटिकुलसली कहेंगे या केयरली कहेंगे? क्योंकि कोई भी चीज को आप एकदम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, उस पे से एकदम ध्यान लगा के कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? मेटिकुलसली कहेंगे। मेटिकुलसली का मतलब होता है कोई भी चीज को, किसी काम या कोई भी चीज को बोलना एकदम ध्यान पूर्वक, उसे क्या कहेंगे? मेटिकुलसली कहेंगे। वही बात है केयरलेसली। केयरलेसली मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को लापरवाही रूप से करना। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है लापरवाही, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं आप उसमें लापरवाही दिखा रहे हैं, उसको बढ़िया तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? केयरलेसली कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो इंग्लिश रहने वाला है, सेंटेंस रहने वाला, विदाउट केयर, कोई भी चीज को बिना केयर किए करना, उसे क्या कहेंगे? केयरलेसली कहेंगे। बात करें हेजिटली। हेजिटली मतलब क्या था? कोई भी चीज को फटाफट करना, किसी भी चीज को फटाफट मतलब जल्दबाजी में कोई भी काम करना, उसे क्या कहेंगे? हेजिटली कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? क्विकली, क्विकली एंड इन हरी, इन हरी वे,
कोई भी चीज को जल्दीबाजी में करना, या हरी का मतलब होता है एच यू डबल आर वाई, यहाँ पे मैंने लिखा है एच यू डबल आर वाई। कोई भी चीज को जल्दबाजी में करना उसे क्या कहेंगे, हेजिटेटली कहेंगे। वही बात है कैजुअली, कैजुअली मतलब होता है, कैजुअली का मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी चीज को सामान्य ढंग से करना, मतलब जैसे आप हैं एकदम नॉर्मल तरीके से वैसे ही करना, उसमें ना आप टेंशन ले रहे हैं ना उसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सेम चीज कैजुअल मतलब आप कोई टेंशन ही नहीं, उसे क्या कहेंगे, कैजुअल कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इन अ रिलैक्स्ड वे, इन अ रिलैक्स वे। कोई भी चीज को एकदम रिलैक्स वे में करना, बिना घबराए बिना टेंशन लिए हुए करना, उसे क्या कहेंगे, कैजुअली कहेंगे। तो इस जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ वे दैट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। कोई भी चीज जो कि एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए, जो है कठिन है, कठिन नहीं इसको बोल सकते हैं हानिकारक है, कोई भी चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, उसे क्या कहेंगे, बेनिफिशियल कहेंगे, डेट्रीमेंटली कहेंगे, सेफली कहेंगे या काइंडली कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, डेट्रीमेंटली। डेट्रीमेंटली होता क्या है, कोई भी चीज को, कोई भी चीज जो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है मतलब उससे आपका नुकसान हो सकता है, आपसे उसको खतरा हो सकता है, इस चीज को क्या कहेंगे, डेट्रीमेंटल कहेंगे। वही बात, तो बेनिफिशियली मतलब क्या था, कोई भी चीज जो आपको लाभदायक हो, मतलब जो भी चीज आपके लिए लाभदायक हो, आपके लिए हेल्पफुल, उसे क्या कहेंगे, बेनिफिशियली कहेंगे। तो इसका जो सेंटेंस रहने वाला है, इन अ हेल्पफुल वे। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो कि हेल्पफुल वे में हो, मतलब आपके लाभ के लिए हो, आपको लाभ लाभ पहुंचाता है, उसे क्या कहेंगे, बेनिफिशियल कहेंगे। बात में सेफली मतलब क्या था, कोई भी चीज जो कि आप बिना डैमेज के, मतलब उसको सुरक्षित लेके जा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज जो सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, सेफली कहेंगे। जैसे आप ही हैं, आप स्कूल गए, स्कूल से घर आए, आपने मान लीजिए धक्का, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो रोड पे दौड़ते हैं तो धक्का लग जाता है, तो समझ लीजिए वो सेफली नहीं है, तो आप गए स्कूल से घर आए, आपको कोई भी मतलब चोट उठ नहीं लगा, तो आप स्कूल से घर सेफली आए। सेफली का मतलब होगा, इसका जो सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे, विदाउट डैमेज, मतलब कोई भी चीज जो बिना डैमेज, मतलब जो है कि कोई भी आपका नुकसान उससे नहीं हुआ, उसे क्या कहेंगे, सेफली कहेंगे। जैसे आज की बात है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है सेफली नहीं, मतलब सेफ है नहीं, उसके अंदर कभी भी क्राइसिस आ सकता है, कभी भी दिक्कत आ सकता है, जहां से आपका जो स्टॉक है अप डाउन होने की वजह से वहां पे आपको लॉस या प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो वो सेफ एक नहीं है। वहीं पे सेफ रूप आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप जो है बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं, उसमें जो आपको ब्याज मिलेगा, जो आपको उसके अंदर अमाउंट मिलेगा, वो चीज आपके लिए सेफ रहने वाला। बात है काइंडली क्या था, कोई भी चीज जिसके अंदर दयालुता हो, मतलब जो थोड़ा बहुत दयालु हो, उसके अंदर थोड़ा सा मैनकाइंड हो, उसे क्या कहेंगे, काइंडली कहेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, इन अ काइंड मैनर, इन अ काइंड मैनर। कोई भी चीज जो काइंड मैनर में, उसे क्या कहेंगे, काइंडली कहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट। क्वेश्चन करा है, कोई भी काम करना जो कि हर्ट, हर्ट मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, मतलब जो आपका मेन मोटिव था, आपका मेन गोल था, मतलब काम करने का जो मकसद था दूसरे को नुकसान पहुंचाना था, उसे क्या कहेंगे, क्या उसे काइंडली कहेंगे, बेनेवोलेंटली कहेंगे, मैलिशियसली कहेंगे, जेंटली कहेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, किसी को भी कोई भी काम किया गया है जो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, उसे मैलिशियसली कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। वही बात है काइंडली क्या था, कोई भी चीज ऐसा चीज किया है जो कि दूसरे के प्रति अच्छे के लिए किया है। काइंडली, काइंडली मतलब किसी के दयालु, मतलब किसी को दयालु समझ के उसके लिए कुछ कर देना, उसे क्या कहेंगे, काइंडली। उसके अंदर जो इसका जो हिंदी होने वाला, ये दयालु रहने वाला, तो इसका क्या जाएगा, इन अ काइंड मैनर। कोई भी चीज जो काइंडनेस दिखाए, इसके अंदर दयालु हो, मतलब उसके अंदर थोड़ा दयालु की भावना, उसे क्या कहेंगे, काइंडली कहेंगे। वही बात बेनीवोलेंटली, बेनीवोलेंटली मतलब क्या था, देखिए यहाँ पे एक आपका प्रीफिक्स यूज किया गया है, प्रीफिक्स यूज किया है बेनी, बेनी मतलब होता है गुड, क्या होता है, गुड। तो बेनीवोलेंटली मतलब जो है कोई भी चीज जो आपके अच्छे के लिए किया गया, कोई भी चीज जो आपके अच्छे के लिए किया गया। इसका जो हिंदी होता है परोपकारी देखने को मिल जाएगा, तो इसका क्या जाएगा सेंटेंस, इन अ हेल्पफुल मैनर। कोई भी चीज किया गया है वो आपकी हेल्प के लिए किया गया, आपकी मदद के लिए किया गया है, उसे क्या कहेंगे, बेनीवोलेंटली कहेंगे। हम बात है जेंटली, जेंटली मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एकदम आराम से करना, मतलब दूसरे को नुकसान हो। जैसे बेबी जॉनसन का पाउडर या क्रीम आता है जिसमें लिखा था जेंटली, जेंटली मतलब ये जो बच्चों को नुकसान नहीं पता, बहुत आराम से वर्क करता है। जैसे पाउडर आता है, क्रीम आता है, और सारी चीजें आती है, उसके प्रोडक्ट आते हैं, तो वहाँ पे जेंटली का मतलब होता है कोई भी चीज को धीरे धीरे, मतलब एकदम स्लोली, एकदम नाजुक तरह से करना, उसे क्या कहेंगे, जेंटली कहेंगे। जेंटली का हिंदी क्या आ जाएगा, स्लोली। कोई भी चीज जो धीरे धीरे हो रही है, अच्छे तरह से हो रही है, इसे क्या कहेंगे, जेंटली कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ वे दैट इज काइंड एंड जेनरस। कोई भी चीज को करना जो कि काइंड हो, काइंड मतलब दयालु रूप से, और जनरस, जनरस मतलब होता है मतलब परोपकारी रूप से किया गया, उसे क्या कहेंगे, क्रूअली कहेंगे, बेनोवेंटली कहेंगे, हार्शली कहेंगे, या रूडली कहेंगे। लेकिन कोई भी चीज को बढ़िया तरह से किया है जो कि दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, उसे बेनोवेंटली कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। वहीं और सारे ऑप्शन की बात करें, क्रूअली क्या होता है, कोई भी चीज को करना पर क्रूरता से करना। क्रूरता मतलब मान लीजिए आप किसी को
मान लीजिए जो मर्डर करते हैं, मर्डरर होते हैं, वो लोग करते हैं क्या, किसी को अगर मारते हैं तो दो तरीके से, या तो डायरेक्ट चाकू घोंप के मार देंगे, उसका गला काट देंगे, वो खत्म हो जाएगा, या तो क्या करेंगे, उसको तड़पाएंगे, उसको समझिए तड़पा के मारना किसी को, उसको क्या करेंगे, क्रूरली में लाएंगे। तो क्रूरली मतलब होता है किसी भी चीज को क्रूरता से मारना। इसका सेंटेंस हो जाएगा इन अ वे किसी को इस तरह हानि पहुंचाना, दैट कॉज दैट दैट कॉज पेन, जो कि उसे पेन पहुंचाए, पेन मतलब दर्द पहुंचाए, उसे क्या कहेंगे, क्रूरली कहेंगे। बाकी हार्शली भी सेम होता है, किसी भी चीज को कठोरता से करना, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था, जेंटली मतलब बहुत आराम से, धीरे धीरे, एकदम सॉफ्टली। इसका उल्टा होता है हार्शली मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत कठोरता से करना। इसका हो जाएगा इन अ सीवियर एंड स्ट्रिक्ट वे, कोई भी चीज को एकदम, मान लीजिए एकदम हार्शली मतलब एकदम कठोर रूप से करना, और एकदम स्ट्रिक्ट रूप से करना, उसे क्या कहेंगे, हार्शली कहेंगे। वहीं पर रूडली भी आप हार्शली रूडली सेम है, बस डिफरेंस क्या है, रूडली यूज किया जाता है किसी के बिहेवियर के लिए। मान लीजिए किसी का बिहेवियर जो है, उसका बोलने का तरीका, करने का तरीका अलग है, मतलब अलग का मतलब अच्छा नहीं है, उसे क्या कहेंगे, रूड कहेंगे। जैसे कोई इंसान है जो जो कि आप उससे अच्छे से बोलेंगे, वो बदतमीजी करने लगेगा, तो वो क्या कैसा इंसान है, एक रूड इंसान है। तो इसी से बनाया गया, रूडली बनाया गया। तो रूडली का मतलब हो जाएगा इन एन, कोई भी चीज इन एन इम्पोलाइट वे, इम्पोलाइट वे। इम्पोलाइट मतलब अच्छे से ना काम करे या बोले, उसे क्या कहेंगे, इम्पोलाइट कहेंगे। भाई पोलाइट मतलब होता है कोई भी चीज आपने अच्छा से बोला, उसको अच्छे से बोला, तो वहां से उसका रिप्लाई अच्छे से आया, तो उसको पोलाइट वे कहते हैं, मतलब नम्र रखना। कोई भी चीज को विनम्र होकर बोलना, अच्छे रूप से बोलना, से क्या कहेंगे, पोलाइट कहेंगे। उसी का उल्टा हो जाएगा इम्पोलाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जिसमें प्लूरली है, हार्शली है, रूडली, ये सब आपस में सिनोनिम्स देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बेनेवोलेंटली आपका एंटोनिम देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ वे दैट इज डन सीक्रेटली, कोई भी चीज को करना, लेकिन वो काम कैसे किया गया, सीक्रेटली, बहुत ही गुप्त रूप से, बचा के, सावधानी से, उसे क्या कहेंगे, क्या उसे पब्लिकली कहेंगे, ओपनली कहेंगे, कवर्टली कहेंगे, या क्लियरली कहेंगे। लेकिन कोई भी चीज को एकदम गुप्त रूप से बचा के, एकदम छुपा के किया जाए, उसे कवर्टली कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। कवर्टली मतलब था किसी भी चीज को गुप्त रूप से करना। वही बात करें पब्लिकली मतलब था किसी भी चीज को ओपनली करना। ओपनली मतलब आपने कोई भी चीज बोली, एकदम खुल के बोली, खुल के मतलब उसमें कोई भी झूठ कपास नहीं है, या आप सोच के नहीं बोल रहे, उसे क्या कहेंगे, पब्लिकली कहेंगे। सेम चीज ओपनली में है, ओपनली भी आपका सेम ही रहने वाला, और क्लियरली का मतलब है कोई भी चीज को स्पष्ट रूप से बोलना, साफ साफ बोलना, उसे क्या कहेंगे, क्लियरली कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ वे दैट शो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। क्वेश्चन करा है कोई भी चीज को करना है बोलना जो कि ग्रेट अटेंशन मतलब सबका ध्यान आकर्षित करे, या आप बहुत ही ध्यान पूर्वक उस चीज को कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, केयरलेसली, स्क्रूपुलसली, हेस्टली, या नेग्लिजेंटली, इसे क्या कहेंगे। देखिए इसको जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, स्क्रूपुलसली मतलब होता है किसी भी चीज को करना, उसे एकदम सावधानी पूर्वक करना, उसको एकदम ध्यान देकर करना, उसे क्या कहेंगे, स्क्रूपुलसली कहेंगे। मैं बात करें केयरलेसली मतलब होता है कोई भी चीज बिना केयर करना, मतलब उसके अंदर केयर है ही नहीं, केयर मतलब उसका ध्यानपूर्वक नहीं करना, उसे ध्यानपूर्वक नहीं करना, उसे क्या कहेंगे, केयरलेसली कहेंगे। वहीं पे हेजिटली क्या होता है, हेजिटली मतलब किसी भी चीज को जल्दी जल्दी करना, डूइंग फास्ट, किसी भी चीज को फटाफट करना, मतलब कहीं भागने की देरी हो, उस तरह का टाइम हो, तो उसे क्या कहेंगे, हेजिटली कहेंगे। वहीं पे बताएं नेग्लिजेंटली होता है किसी को अपीयरेंस को न मानना, मतलब कोई आपके सामने आया है, उसको आप अनदेखा कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कर रहे हैं, उसे मान ही नहीं रहे हैं, मतलब अपने आप को ही सुप्रीम मानना। ये आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, नेग्लिजेंटली कहेंगे। तो इसका जो हिंदी रहने वाला नेग्लिजेंटली का, इसका भी रहने वाला लापरवाही मतलब कि आप एकदम केयरफुल होकर उस काम को नहीं कर रहे हैं, एकदम केयरलेस रूप में होकर उस काम को कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, नेग्लिजेंटली कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है आपका सिनोनिम्स देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी आपका एंटोनिम्स रहने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ वे दैट इज नॉट बाइस्ड, कोई भी चीज को करना या रहना जो कि नॉट बाइस्ड मतलब किसी एक तरफा न हो जाना। मान लीजिए कोई दो इंसान है, दो इंसान के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये दो इंसान है, दो इंसान के बीच में झगड़ा पड़ रहा है। एक इंसान है जो मान लीजिए आया जमीन का बंटवारा करने वाला, ये कहा, इसने घूस इसको खिला दिया इस इंसान को, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफदारी करेगा कि इसकी जमीन इतनी रहेगी, आपकी इतनी रहेगी। तो इस चीज को कहते हैं बाइस्ड। बाइस्ड मतलब किसी की तरफदारी करना, उसे क्या कहेंगे, बाइस्ड कहेंगे। पर इसी का उल्टा था नॉट बाइस्ड, तो बोल रहा है कोई भी चीज करना जो कि नॉट बाइस्ड है, किसी की तरफदारी में न है, उसे पार्शियली कहेंगे, अनफेयरली कहेंगे, इम्पार्शियली कहेंगे, या प्रीजुडिशली कहेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, किसी भी चीज को बिना बाइस्ड रूप से करना, बिना एक तरफा होकर करना, उसे क्या कहेंगे, इम्पार्शियली कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।
तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। वही बात की पार्शियली मतलब होता है एक तरफा, मतलब कोई भी चीज को करना अनफेयरली रूप से, किसी के पक्ष में होकर बोलना या करना, उसे क्या कहेंगे, पार्शियली कहेंगे। तो इसका आ जाएगा इन अ बाइस्ड वे, इन अ बाइस्ड वे, मतलब किसी के पक्ष में बोलना उसे पार्शियली कहेंगे। अनफेयरली मतलब होता है किसी भी चीज को करना पर करने का ढंग जो है ठीक नहीं है, झूठ, मतलब कि बोल सकते हैं किसी भी चीज को करना लेकिन झूठ रूप से करना, मतलब गलत रूप से करना, अनफेयर मीन्स का यूज करना, उसे क्या कहेंगे, अनफेयरली कहेंगे। इसका भी जगह बाइस्ड वे रहने वाला। बाइस्ड मतलब एक तरफा, किसी का साथ देना, उसे अनफेयरली कहेंगे। प्रीजुडिशली अगर आप देखेंगे तो इसका भी मतलब सेम होता है, कोई भी चीज को एक तरफा होकर बोलना या करना, किसी का पक्ष में बोलना, उसे क्या कहेंगे, प्रीजुडिशली कहेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे ये तीनों जो है आपके सिनोनिम्स रहने वाले, और इसका जो एंटोनिम्स रहने वाला वो इम्पार्शियली देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल वे, कोई भी चीज को बहुत ही हैप्पी मतलब बहुत ही अच्छे रूप से खुश होकर करना, और चीयरफुल एकदम मौज मस्ती के साथ करना, उसे क्या कहेंगे, सैडली कहेंगे, ग्लूमली कहेंगे, जोवेली कहेंगे, या एंग्रीली कहेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, किसी भी चीज को एकदम खुशी से या चीयरफुल होकर एकदम खुश होकर करना उसे जोवेली कहते हैं, जोवियली कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बात की सैडली मतलब होता है ना खुश होकर करना, ग्लूमली मतलब होता है सेम चीज होता है किसी भी चीज को सैड होकर करना, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, आपका काम करने का मन नहीं है, आप उदास रूप से उसको कर रहे हैं। वहीं पे एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से करना, मतलब आप उस चीज से करने उस चीज को काम करना नापसंद करेंगे, मतलब उसको करना आपको पसंद नहीं, उसे क्या कहेंगे, एंग्रीली कहेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारी एमसीक्यूज समझ में आएंगे, साथ ही साथ उनके ऑप्शन भी समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। साथ ही साथ हमारे प्रीवियस वीडियोस पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने सेम इसी रूप से 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर दिन कंप्लीट करवाया, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। थैंक यू।